आउटपुट शो करेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं स्कैनफ में आपने ज़हन में रखनी है। एक तो आप स्पेस नहीं दे सकते, अगर आपने किसी का नेम एंटर करना है तो विदाउट स्पेसेस एंटर करना है, ठीक है। दूसरा, जो लिमिट है एरे का साइज है उतने कैरेक्टर एंटर करें, उससे ज़्यादा एंटर करेंगे ज़ाहिर है वो स्टोर तो हो जाएंगी, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि आप किसी और के एरिया को मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इन दो क्वेश्चंस का आपने स्कैनफ में स्ट्रिंग्स के केस में स्कैनफ के वक्त ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग जो है, मल्टी वर्ड यानी कि नेम जो है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है, अब ये स्टोर करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी होने चाहिए, एक हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए, तो उसके लिए फिर सी आपको प्रोवाइड कर रहा है गेट्स एंड पुट्स फंक्शन, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंटर योर फुल नेम गेट्स नेम। अब जब गेट्स का मतलब है यूजर से नेम लो, ये स्कैनर की तरह काम कर रहा है, तो नेम में आप अगर आप बड़ी स्ट्रिंग भी एंटर करेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो नेम में विद स्पेसेस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पुट्स जो है वो प्रिंट एफ की तरह काम करता है, तो पुट्स अगर आप लिखेंगे हेलो तो वो हेलो को प्रिंट कर देगा। पुट्स नेम लिखेंगे तो नेम में जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा पुट्स जो है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अब गेट्स के साथ क्या है, कैन रिसीव ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम, ठीक है। प्रिंट एफ में आपने स्कैनफ में आपने चेक किया होगा कि आप लिख सकते हैं %d %d %a, %b, आप दो वेरिएबल्स को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन गेट्स जो है एट ए टाइम एक ही वेरिएबल को, एक ही अरे को एट ए टाइम क्या कर सकता है, रीड कर सकते हैं, एक से ज्यादा को रीड नहीं कर सकता, राइट। तो ये गेट्स की लिमिटेशन है। और पुट्स कैन डिस्प्ले ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम। सिमिलरली पुट्स जो है वो दो स्ट्रिंग को एट ए टाइम, आप ये नहीं कर सकते कि हेलो को भी डिस्प्ले करो और नेम एरे में जो पड़ा है वो भी डिस्प्ले करो, वो हम प्रिंटफ में करते हैं कि डबल कोट्स हेलो %s और नेम, राइट। तो वो हेलो को भी कर रहे हैं और जो नेम वेरिएबल में पड़े उसको भी कर रहे हैं, लेकिन पुट्स ऐसा नहीं कर सकता। पुट्स जो है एट ए टाइम एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हेलो और साथ में नाम डिस्प्ले हो तो हेलो को आपने अलग पुट करना है और नेम को आपने अलग से पुट्स में लिखना है, राइट। तो ये इस तरह से होगा। इसका आउटपुट चेक करेंगे, एंड योर नेम देबाशीष रॉय उसने एंटर किया है, तो आप चेक कर सकते हैं पुट्स हेलो, पहले हेलो प्रिंट हुआ है फिर उसके बाद पुट्स नेम, तो नेम में जो होगा देबाशीष रॉय वो प्रिंट होगा। एक और चीज जो पुट्स में है, आल्सो ऑन डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग अनलाइक प्रिंटफ पुट्स प्लेसेस द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। जब आपने लिखा पुट्स हेलो, जो आप पुट्स हेलो लिखेंगे तो उसके बाद आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्रिंटफ में अगर आप लिखते हैं प्रिंटफ हेलो तो ऑटोमेटिकली आप नीचे नहीं आते, आपने लिखना होता है प्रिंट हेलो /n, तब जाके आप नीचे आते हैं। लेकिन पुट्स में यह है कि जो आप पुट्स लिखेंगे तो पुट्स में एक स्ट्रिंग जब डिस्प्ले होगी तो उसके फौरन बाद वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आपका आ जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी न्यू लाइन, एंड लाइन और स्टेशन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगेन हेलो एक लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है और देवानिश रॉय जो आपके नेम के अंदर पड़ा है वो एक न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये प्रिंटफ और पुट्स में जरा डिफरेंट है, राइट। कि प्रिंटफ जो है मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, पुट्स मल्टीपल को डिस्प्ले नहीं कर सकता। प्रिंटफ में आपने /n लिखना होता है न्यू लाइन पे जाने के लिए, लेकिन पुट्स हमेशा जब भी प्रिंट करता है वो फौरन न्यू लाइन पे चला जाता है। तो अगेन एक ये तरीका था डिस्प्ले करने के लिए, और एक दूसरा तरीका अगर आप चाहते हैं कि पुट्स की जगह आप प्रिंटफ यूज करें हेलो नेम के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एंटर योर नेम गेट्स यूज करें नेम को रीड करने के लिए ताकि उसमें स्पेसेस भी आए। स्कैनफ के जरिए हमने चेक किया कि स्कैनफ के जरिए आप स्पेस नहीं एंटर कर सकते, फिर आप गेट्स लिखें नेम, तो नेम में आप स्पेसेस भी एंटर कर सकते हैं और आप गेट कर लेंगे। फिर प्रिंटफ में आप दोनों स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो हेलो भी आ जाएगा और % नेम भी आ जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि नेम को रीड करने के लिए गेट्स यूज करें लेकिन डिस्प्ले करने के लिए फिर आप प्रिंटफ ही यूज करें, पुट्स की जगह आप प्रिंटफ ही यूज करें ताकि आप दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही लाइन में डिस्प्ले कर सकें। अच्छा, उसके बाद है रिसीविंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनफ। अब सी आपको ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि स्कैनफ के जरिए अगर हम चाह रहे हैं कि स्कैनफ के जरिए भी हम स्पेसेस को रीड करें बजाय इसके कि हम गेट्स यूज करें, तो आप स्कैनफ में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशल सिंटैक्स है वो ये है कि %s हम तो यूज कर रहे थे स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, लेकिन परसेंट के फौरन बाद आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला एंगल वाला सिंबल ट्रांसलेशन और ब्रैकेट बंद और एस, ये स्पेशल केस है स्ट्रिंग के लिए। ये अब अलाउ करेगा आपको कि आप नेम में स्ट्रिंग्स को स्पेसिस को भी
रीड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गेट्स को नहीं यूज करना चाहते, आप स्कैनर को यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने ये वाला सिंटेक्स यूज करना है। अब आप नेम को अहमद स्पेस खान का स्पेस ए स्पेस लिविंग स्पेस इन, वो सारा आप इसको नेम को असाइन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गेट्स फंक्शन। अच्छा, इसके फौरन बाद है पॉइंटर्स इन स्ट्रिंग्स। तो जिस तरह हमने देखा कि एरेज के साथ हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं, सिमिलरली स्ट्रिंग्स के साथ भी हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। सो सपोज वी विश टू स्टोर हेलो, वी मे ईदर स्टोर इन ए स्ट्रिंग। हम स्टोर करना चाह रहे हैं हेलो को, तो आप कैरेक्टर्स एरे में या उस स्ट्रिंग में इस तरह से स्टोर करते हैं जो भी अभी तक हमने देखा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। और we may ask the C compiler to store it at some location in memory and assign the address of the string in a character pointer। ठीक है, तो कैरेक्टर पॉइंटर को भी हम ये असाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, आप लिखेंगे एक कैरेक्टर स्टैटिक p इज इक्वल टू हेलो, राइट। तो ये दोनों मेथड्स हैं। एक है आपने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग एरे लिया, उसको आपने हेलो असाइन। एक है आप पॉइंटर लें और पॉइंटर इज इक्वल टू हेलो। अब पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, जो फर्स्ट लोकेशन है एच, राइट, उसको पॉइंट कर रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स हैं। अगर आपने किसी स्ट्रिंग को असाइन करना है, तो स्ट्रिंग को भी, यानी कि कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये इसको हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। आपने कैरेक्टर स्ट्रिंग को असाइन किया, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर पॉइंटर को असाइन किया है। तो दोनों में ये सारा डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए आपने ब्रैकेट्स यूज करने, इसके लिए आपने सिर्फ स्टार और पॉइंटर का नाम यूज कर सकते हैं आप, राइट। So assigning string to another string, so वेट करें, assigning string to another string। so character string हमने लिया है hello, उसके बाद एक और string हमने लिया है 10, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। अच्छा, अब हम इसको इग्नोर करें। यहाँ पर हम लिख रहे हैं string 2 which is this one is equal to string 1, string 2 is equal to string 1, so we cannot assign a string to another। एक स्ट्रिंग को, ये एक स्ट्रिंग है, दूसरे स्ट्रिंग को असाइन हम नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब आप लिखते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, तो ये स्ट्रिंग जो है इसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्या है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, राइट। तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को जब आपने इसको लिखा हेलो, तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप, यानी कि दो, यानी कि ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है कैरेक्टर स्ट्रिंग, और ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो इस तरह से आप इसको असाइन नहीं कर सकते। ये मेथड, इसके लिए एक और मेथड है असाइन करने के लिए, लेकिन आप इसको दोनों स्ट्रिंग को आपने इस तरह से असाइन नहीं करना, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसके लिए एक और मेथड है, वो आगे आने वाला है कि हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप पॉइंटर लेंगे कैरेक्टर स्टार एस इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग और स्टार क्यू लेंगे, तो इस क्यू को आप एस जो है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो whereas we can assign a character pointer to another character pointer। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रिंग होंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग, वो आप एक दूसरे को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग मेथड है, वो हम यूज करेंगे। लेकिन कैरेक्टर पॉइंटर्स को आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार एस को हमने गुड मॉर्निंग असाइन किया है और स्टार क्यू लिया है, तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एस। दोनों पॉइंटर्स हैं, दोनों पॉइंटर्स को आप इक्वल करेंगे, तो आप ये इस तरह से बिल्कुल पॉसिबल है। क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है, जहाँ एस पॉइंट कर रहा है, जी को, सिमिलरली क्यू भी अब इनिशियली जी को पॉइंट कर रहा है। और बाकी लोकेशंस को भी हम जा सकते हैं, क्यू प्लस प्लस करके हम बाकी लोकेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है कि हमने ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इनको हमने आपस में इक्वल एक दूसरे को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। so initializing string again, right। तो अगर आपने लिखा है कैरेक्टर str1 इज इक्वल टू हेलो, तो इसको अभी रहने दें। दूसरा स्ट्रिंग 1, यानी कि ये वाला स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू बाय, तो अगेन दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अगेन हम इसको कहते हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट को जब आपने एक दफा हेलो सेंड कर दिया, तो इसको आप दूसरी वैल्यू जो है, या दूसरी स्ट्रिंग जो है, वो आप इसको साइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए स्ट्रिंग 1 जो है, इसमें हेलो ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा, once a string has been defined it cannot be initialized to another set of कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से दोबारा
इनिशियलाइज इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पॉइंटर लिया स्टार p इज इक्वल टू हेलो, राइट, तो अगर आपने पॉइंटर लिया है तो पॉइंटर को अगेन अगर आपने शुरू में हेलो असाइन किया था तो पॉइंटर को उसके फौरन बाद p इज इक्वल टू आप उसको बाय भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग वन को आप असाइन नहीं कर सकते और पॉइंटर को आप हेलो स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में जरा डिफरेंस है जो कि आपने नोट करना है। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे हैं, कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लेंथ है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग से मुराद फॉर एग्जांपल str1 है, अब इसका साइज क्या है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो स्ट्रिंग लेंथ को आप पास करेंगे ये वाला str1, तो ये आपको रिटर्न करके देगा इसका साइज, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। ठीक है, सिमिलरली कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपर कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ठीक है, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है या अपर केस में, इनको हम बाद में देखेंगे। स्ट्रिंग के अपेंड्स वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर, दो स्ट्रिंग्स हैं तो आप चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरी वाली स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग एड यूज करते हैं। तो ये काफी सारे फंक्शंस हैं, इनको हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। अभी जो है सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ को हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ जो है, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ये चेक करेगा कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है बैम्बूजल्ड एक स्ट्रिंग है और उसके बाद हमने दो इंटीजर लिए हैं लेंथ वन लेंथ टू। लेंथ वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ एरे। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमने यूज किया है, बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, और हमने इसको एरे जो वेरिएबल है एरे, ये हमने पास कर दिया। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इस एरे में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा। फिर हम देखते हैं लेंथ टू इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, और बजाय इसके कि हम कोई एरे पास करें, हमने डायरेक्टली कोई 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 स्ट्रिंग हमने इसको मेंशन किया है, हम्टी डम्टी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि डायरेक्टली आप बेम्बूजल यहाँ पे मेंशन करें या एरे मेंशन करें। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कोई एरे मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं। तो लेंथ वन में एरे में जितने इस एरे में जितने कैरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे, और हम डेटी में जितने कैरेक्टर्स हैं लेंथ टू में उसकी काउंटिंग आ जाएगी। तो लेंथ वन लेंथ टू में दोनों की काउंटिंग पड़ी। ठीक है, उसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s, राइट, ये हमें स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और लेंथ इज इक्वल टू %d, तो ये हमें लेंथ प्रिंट होगा। तो इस परसेंटेज के लिए एरे, यदि ये वाली एरे प्रिंट होगी और उसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे, और हमटी डम्टी के लिए ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी हमटी डम्टी, और उसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे वो प्रिंट होंगे। तो आउटपुट वुड भी आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग बेम्बूजल में उसमें लेंथ 10 है, आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाले 13 है हमटी डम्टी, 1 2 3 4 5 6, पेज भी काउंट होगा 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करेगा साइज। राइटिंग लुक अलाइक ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन की तरह अगर हम एक फंक्शन को राइट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बिल्ट इन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कॉल करें, हम अपना भी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बना सकते हैं। तो ये देख आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्ट्रिंग लेंथ का नाम दिया है, अपना हम स्ट्रिंग लेंथ जो कि उसको मैं एरे पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका लेंथ फाइंड करके देगा। तो अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो यहाँ पर अगेन हमने यूज किया लेंथ इक्वल टू str नहीं लिखा बल्कि x, यानी कि जो बिल्ट इन नहीं लिखा बल्कि जो हमने एक फंक्शन बनाया है वो वाला कॉल हो रहा है। उसको पास क्या हो रही है, एरे पास हो रही है, उसको रिसीव करने के लिए हमने लिखा कैरेक्टर पॉइंटर s। पॉइंटर s क्या करेगा, पॉइंटर s जो है कैरेक्टर पॉइंटर जो एरे पॉइंटर है उसको रिसीव कर लेगा। उसके बाद अगर हमने पॉइंटर के जरिए हमने चेक भी किया है, हमारे पॉइंटर के जरिए एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब तक हमें वैल्यू एट एस नल ना मिले हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी पड़ा होगा, बी के लिए लेंथ प्लस प्लस होगा और साथ में एस प्लस प्लस होगा ताकि एस जो अब ए को पॉइंट करे। फिर जब ए नॉट इक्वल टू नल है अगेन लेंथ प्लस प्लस होगा, और अब एस जो है वो फिर एम को पॉइंट करेगा। फिर अगेन एम जो है नल का नहीं बराबर, ठीक है, तो लेंथ अगेन प्लस प्लस होगा तो लेंथ 3 बन जाएगा, और एस अब बी को पॉइंट करेगा। फिर लेंथ 4 बन जाएगा, फिर एस ओ को पॉइंट करेगा, राइट। तो जब नल आ जाएगा डी के प्रॉपर नल आ जाएगा, अब लेंथ में क्या पड़ा होगा, 10 पड़ा होगा जितने कैरेक्टर्स हैं।
तो रिटर्न लेंथ, तो लेंथ जब रिटर्न होगा तो L1 को क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा। फिर सिंपली आप लेंथ 2 के लिए करते अगेन एक्स स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो अगेन कॉल कर लें। तो इसका मतलब है एक बिल्ट इन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है और एक वो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है जो भी हमने यहाँ पर बनाया है, तो हम अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एक कैरेक्टर के पास जाएं और उसको उसके लिए काउंटिंग करें और साथ साथ फंडर को भी आप इंक्रीमेंट करें, तो हम अपना भी बना सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। ये क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन है। दिस फंक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। तो एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को आप दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। अभी आपने शुरू में आपको बताया था कि जब आपके पास गिवन है सोर्स इज इक्वल टू सायोनारा, आप ये नहीं लिख सकते कि टारगेट इज इक्वल टू सोर्स। ठीक है, आप इनिशियलाइज इस तरह से नहीं कर सकते। पॉइंटर के केस में कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग के केस में आप दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। तो उसके फिर आपने क्या करना है, एक फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करना है। और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में काम किस तरह करते हैं कि जो सोर्स होगा, जो सोर्स में जो कुछ होगा यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉपी होता है फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपने लिखना है, आपने सोर्स यहाँ पे नहीं लिखना, टारगेट यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक, वरना उल्टा हो जाएगा। तो आपने टारगेट यहाँ पे लिखना है और सोर्स जिसमें जिसको कॉपी करना है तो वो पहले जहाँ पर लिखेंगे और जिसमें कॉपी करना है वो पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, अब अगर दोनों को प्रिंट करेंगे तो दोनों में एक ही सेंटेंस पड़ा होगा। ठीक है, सोर्स में भी और टारगेट में। ठीक है, तो दोनों को अगर आप प्रिंट करेंगे तो दोनों में ही sayonara जो सेंटेंस है वो पड़ा होगा। राइट, तो ये स्ट्रिंग कॉपी का ये मकसद है कि एक स्ट्रिंग इसमें से नरक पड़ा है, दूसरी स्ट्रिंग वो एम्प्टी है, हम चाहते हैं टारगेट में केवल स्ट्रिंग आ जाए, तो आप स्ट्रिंग कॉपी लिखेंगे, टारगेट कामा सोर्स लिखेंगे, तो टारगेट में भी केवल स्ट्रिंग आ जाएगी। राइटिंग लुक अलाइक ऑफ स्ट्रिंग कॉपी, अपना स्ट्रिंग कॉपी भी बना सकते हैं। राइट, तो अपना स्ट्रिंग कॉपी कैसे बनाएंगे, अगेन हमने लिया है sayonara और टारगेट। उसके बाद हम देख रहे हैं एक्स स्ट्रिंग कॉपी, और एक्स स्ट्रिंग कॉपी जो है वो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन नहीं है बल्कि ये हमारा बिल्ट इन एक्स के नाम से डिफरेंट नाम से है। राइट, ये क्या रिसीव कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स कैरेक्टर पॉइंटर टी, कैरेक्टर पॉइंटर एस, इन दोनों को, एक को टी रिसीव कर रहा है और एक को एस रिसीव कर रहा है। और जब तक एस की वैल्यू नल ना हो फिर क्या करो, एस की जो वैल्यू है वो टी की वैल्यू को असाइन करो और दोनों को इंक्रीमेंट भी करो, तो एस भी इंक्रीमेंट होगा, टी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एस जो है ए को पॉइंट कर रहा है और टी भी जो दूसरा लोकेशन है उसको पॉइंट कर रहा होगा। अगेन वो ए जो है वो नल के बराबर नहीं है, तो वैल्यू जो एस पर है ए की वैल्यू अब क्या होगी, जहाँ पे टी पॉइंट कर रहे हैं उसको साइन हो जाएगी। अगेन एस को भी इंक्रीमेंट करें और टी को भी इंक्रीमेंट करें। तो आप ये वन बाय वन करके जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे नारा के, वो सारे के सारे आप क्या हो जाएंगे, वो कॉपी हो जाएंगे। इनमें जाके क्या रह जाएगा, जब नल आ जाएगा, अब हम चाहते हैं कि नल भी कॉपी हो, लेकिन नल पे होगा क्या कि नल पे हम वाइल लूप को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब नल कॉपी नहीं हुआ, इसका जो लास्ट लोकेशन है उसमें नल कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या करें, टी जो है वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर टी जो है ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, लेकिन जब दोबारा हम ऊपर गए तो एस वाली लोकेशन पे नल आ गया है लेकिन टी वाली लोकेशन पे नल नहीं आया। अब टी वाली लोकेशन पे जब वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे तो टी वाली लोकेशन पे आप क्या कर दें, नल को स्टोर कर दें। ठीक है, तो यहाँ से जब आप रिटर्न होंगे, अब हम दोनों को प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है सोर्स की वैल्यू जो है वो टारगेट में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। So note that having copied the entire source string into the target string, it is necessary to place a null into the target string to mark its end. तो आपने इनमें जाके नल भी इंटर करना है टारगेट स्ट्रिंग में, ताकि उसका जो फाइंडिंग लास्ट में नल जो जरूरी होता है किसी भी स्ट्रिंग में तो वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग इनटू सीक्वेंट अपर केस। आपको एक कैरेक्टर स्ट्रिंग गिवन है, उसमें जो जो लोअर केस लेटर है आपने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। और दूसरा प्रोग्राम इसको भी आप रीड कर लें। ठीक है, ये भी बड़ा इजी है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास स्ट्रिंग गिवन है वर्किंग दिस स्ट्रिंग इज फन, और आपको कहा जाए कि आपने 4 लोकेशन से स्टार्ट करना है, यानी कि के से स्टार्ट करना है और उससे आगे 4 कैरेक्टर्स आपने रीड करने हैं, तो आपके आईएनजी इसमें से रीड करके डिस्प्ले करते हैं। राइट, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपको कहता है कि आगे कितने कहाँ तक रीड करना है, वो आपको 0 दे, ये 0 तक, इसका मतलब आपने के से आगे तमाम रीड करने हैं। तो फिर आपने किंग विद स्ट्रिंग इज फन पूरा का पूरा आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आपने जो से 2 चीज़ें लेनी है, किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और किस पोजीशन तक आपने आगे जाना है। तो 4 से स्टार्ट किया है
और 4 दी, इसका मतलब है 4 से लेकर आगे 4 तक जाना है, यानी कि KING ये रीड करना है। अगर आपको गिवन होगा कि 4 से और 8 तक जाना है, फिर आप जाएंगे स्पेस 1 2 3 4, तो ये 4 मजीद ऐड हो जाएंगे, तो ये किंग स्पेस WIT आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से इसको डिस्प्ले करना है। और ये है आपके पास स्ट्रिंग है 1 to 4, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में 1 to 4, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे और उसमें 1 to 4 आ जाए, ये आपने करना है। और आप एक फोर्थ है, अगर आपको गिवन है ग्रिम रिटर्न टू द प्लेन ऑफ एप्स, आपको सेंटेंस गिवन है लेकिन हर वर्ड के बाद दो दो स्पेसेस हैं, हर वर्ड के बाद, तो आपने करना क्या है, इस सेंटेंस को चेंज करना है, सिर्फ उसमें से एक एक स्पेस को रिमूव कर देना है, राइट। तो